अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ इमरान बढ़ाना और आप देख रहे हैं ANS। दिन भर की तमाम 10 बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त हम वादी कश्मीर की 10 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं, तो बिना वक्त जाया किए हुए आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस एमसी समेत 19 अपोजिशन जमातों ने एक मुश्तरका बयान में ऐलान किया है कि वो 28 मई को पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह का बाइकाट करेंगे। छत्तीसगढ़ के एक अजीब व गरीब वाक़े में एक सरकारी एहलकार को मुबैना तौर पर एक जखीरे से 21 लाख लीटर पानी निकालने के बाद मुअत्तल कर दिया गया। दरअसल उस शख्स का फोन पानी में गिर गया था और वो अपना महंगा फोन वापस निकालना चाहता था। उम्रा की अदायगी के लिए आने वाली सिंगापुर की एक खातून ने मक्का मुकरमा में बच्चे को जन्म दिया। सऊदी गज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी ज़राए के मुताबिक पैदाइश मामूल के मुताबिक थी और माँ और बच्चे की सेहत अच्छी है। अफकार ने बताया कि सख्त सिक्योरिटी के दरमियान कश्मीरी पंडित बरादरी के अरकान समेत तकरीबन 4500 अकीदतमंद जुम्मा को नगरोटा इलाके से कश्मीर में सालाना खीर भवानी मेले में शिरकत के लिए रवाना हुए। महकमा मौसमियात ने जुम्मा के रोज जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान वक्फे से हल्की सी दरमियानी बारिश गरज चमक के साथ ज़ालाबारी और तेज हवाओं की पेशगोई की है। हमारे नुमाइंदा इकबाल बशीर ने बताया कि श्रीनगर की दुनिया की मशहूर डल झील में हजारों मछलियां मुर्दा पाई गई। माहिरीन का कहना है कि थर्मल स्ट्रैटिफिकेशंस की वजह से बड़े पैमाने पर मौत वाक़ा हुई है। अफकार ने बताया कि शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के कलनतारा पाइन में आज सुबह आग लगने से कम से कम 2 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। जुमा को कुलगाम और अनंतनाग अजला में पुरअसरार हालात में मुर्दा पाए जाने वाले 2 अफराद में खातून भी शामिल है। बटीपुरा कुलगाम में एक 42 साल खातून अपने घर में पुरअसरार हालात में मुर्दा पाई गई। इत्तलात और हक्काम ने बताया कि जुम्मा की सुबह जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला में एक 25 साल नौजवान की लाश बरामद हुई है। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह कुछ मुकामी लोगों ने वजीरबाग इलाके में लाश पड़ी देखी और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। एंजल्स कल्चर अकादमी और शहर खास लिटरेरी एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब तारिक अहमद शेरा ने वसीम अहमद भट्ट, डॉक्टर इरम चौधरी समेत बाकी UPSC इम्तिहानात अहल करने वालों को मुबारकबाद दी। नाजरीन, ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। इंशाल्लाह कल इसी वक्त पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप ANS देखते रहे और पेज को फॉलो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितनी भी अहम न्यूज होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।